मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के बयानात सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह अब देखने और सुनने वालों की सारी दुआएं और दिल की मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके बंदगी का हुक्म दिया कि मेरे ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारो। तुम आज़ाद नहीं हो। आज़ाद वो होता है जिसने अपने आप को खुद बनाया हो, खुद अपनी रोज़ी पैदा करता हो। अल्लाह ने बताया कि मैंने तुम्हें बनाया, रिज़्क़ भी मैं तुम्हें देता हूँ। आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ का मैंने इंतज़ाम किया। तो जब सब चीज़ों का मैंने इंतज़ाम किया है तो मेरी बंदगी में रहो, मेरे ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारो। इंसान चाहता है आज़ादी, वो चाहता है मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। देखें, बच्चा माँ बाप से आज़ादी चाहता है, औरत शौहर से आज़ादी चाहती है, शौहर बीवी से आज़ादी चाहता है, लोग हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं, मुलाजमीन बॉस से आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें हुकूक पूरे मिलते रहें लेकिन हम किसी के मातहत ना हो, यानी हुकूक हमें पूरे मिलते रहें। बाप से हमें तमाम फ़ायदे हासिल होते रहें लेकिन घर पे सरबराह हमारा बाप ना हो। औरत चाहती है कि शौहर से मुझे तमाम के तमाम हुकूक मिलते रहें लेकिन मैं शौहर की पाबंद ना हूँ, लाइफ मेरी मर्जी की हो। हम हुकूमत से तमाम के तमाम हुकूक लेते रहें लेकिन हम किसी गवर्नमेंट के लॉ के, हुकूमत के कानून के पाबंद ना हो। दफ्तर में बॉस से हमें तमाम तर सहूलतें, तनख्वाह और जो भी कंपनी की तरफ से सहूलतें हैं वो मिलती रहें लेकिन हम पाबंद ना हो किसी कानून और ज़ाब्ते के। तो इंसान आज़ादी में खुश होता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं आज़ाद वो होता है, या उस पर आज़ादी अच्छी लगती है जो इंडिपेंडेंट हो। जो इंडिपेंडेंट ना हो, जो आज़ाद ना हो, उस पर आज़ादी जचती नहीं है। क्या मतलब? भाई, आपने कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, आपने एक दूसरी कंपनी बना ली, आपका अपना अलग से बिजनेस शुरू हो गया। किसी दिन बॉस ने आपको बुला के डांट दिया कि सॉरी करो, तुमने फलां लॉ तोड़ा है। आप सॉरी नहीं कर रहे। बॉस कहता है सॉरी क्यों नहीं कर रहे? सर आप मुझे निकाल दें, अगर आपने निकालना है मैं सॉरी नहीं करूंगा, मैं आज़ाद हूँ। भाई तू, अगर मैं तुझे निकालूंगा खाएगा कहाँ से? सर इससे बड़ी कंपनी में बना चुका हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कहते हैं ना लोग, अब मैं क्या हूँ? इंडिपेंडेंट, अब मैं आज़ाद हूँ। तो यहाँ ये मौके पे ये कहना बिल्कुल बनता है क्योंकि आप अब बॉस से आज़ाद हो चुके हो, बल्कि आप खुद एक कंपनी के बॉस बन चुके हो। तो जो आदमी इंडिपेंडेंट होता है उस पर आज़ादी जचती है, अच्छी लगती है। हम किसी का खाते नहीं है। लोग कहते हैं ना, किसी के टुकड़ों पे पलते नहीं है, हम किसी के मोहताज थोड़ी हैं जो हम उसकी मान के चलें। लेकिन जो मोहताज हो, हर चीज़ में मोहताज हो, उस पे लिए ये लफ्ज़ कहना, ये उस पर जचता नहीं है। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि इंसान को पैदा भी मैंने किया। जब तुम पैदा हुए थे माँ की छातियों में मैंने दूध पैदा किया तुम्हारे लिए, फिर आसमान से बारिशें बरसाईं, ज़मीन से दरख्त पैदा किए, लहलहाती फसलें, खेतियाँ पैदा की, कितना कुछ पैदा किया। अलम नजअलिल अर्द नबाता, क्या हमने ज़मीन, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअनज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा। एक एक चीज़ को अल्लाह बयान करते हैं। तो अल्लाह की गुलामी में सबसे पहले क्या है मेरे भाई? नमाज। सबसे पहला अल्लाह के हुकूक में सवाल किसका होगा? नमाज का होगा। नमाज के बगैर अल्लाह इस्लाम को मानता नहीं है सबसे पहले। और सहाबा से ये बात साबित है कि जो नमाज सीधी कर लेगा उसके बाकी अमाल भी अल्लाह सीधा कर देंगे। हाँ, सबसे पहले तो फजर की नमाज है। तो फजर को इसलिए कहा जाता है इसने फजर पढ़ ली, बाकी भी पढ़ लेगा वो। तो नमाज को सबसे पहले सीधा करने की जरूरत है। आज हो क्या रहा है, बस ये वाकया सुना के बयान खत्म करता हूँ। गर्मी भी बहुत हो रही है, लोगों का कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया भाई नमाज के बारे में। मैंने कई बार ये वाकया सुना है, पुराना हो गया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। खातून ने कहा मेरा भाई की डेथ हो गई, मुफ्ती साहब बहुत नेक था, बहुत नेक था, बड़ा अल्लाह वाला था। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा नमाज पढ़ता था कि नहीं? बस नमाज नहीं पढ़ता था वो, बस नमाज नहीं पढ़ता था। अबे नमाज नहीं पढ़ता था तो नेक कहाँ से हो गया? अल्लाह का इतना बड़ा हक अदा नहीं कर रहा। ये बात कोई गैर मुस्लिम कहे तो समझ में आती है, मुसलमान कहे कि बेनमाजी था लेकिन क्या था? नेक था। ये ऐसा ही है जैसे किसी खातून के शौहर मर गए, वो बेचारी मैयत की तारीफ कर रही है, हाय मेरे मियाँ इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। बहन आज तक किसी औरत को कभी नजर भर के नहीं देखा, जब भी देखा टिकटिकी बांध के देखा उन्होंने। अब तारीफ तो करनी थी ना, झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। यानी वो बताना चाह रही थी मैं जब बैठी होती थी तो किसी आंटी को नहीं देखते थे, मेरे खौफ से कनखियों से देखते थे बस, वो इतने नेक थे। तो भाई नेक कहाँ से हो गए जो टिकटिकी बांध के औरतों को झांक रहा है? तो ऐसे ही भाई बेनमाजी नेक नहीं हो सकता, अल्लाह नहीं मानता बेनमाज। इस्लाम में सबसे पहले क्या है? नमाज। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन। हुकूकुल इबाद में सबसे पहले बाप और माँ, बस बाकी सब उसके बाद। आप माँ बाप के साथ अच्छे नहीं हो फिर अल्लाह नहीं मानेगा आपको। अच्छा, दोस्तों के साथ तो सभी अच्छे हो जाते हैं भाई। मज़हब का तसव्वुर सीधा सीधा अखलाकियात है। जिना मत करो, शराब मत पियो, अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी अदा करो, अल्लाह के हुकूक भी अदा करो, नमाज कायम करो। अल्लाह के हक में सबसे पहले क्या है? नमाज।
اللہ کہتا ہے تم آزاد نہیں ہو, انڈیپینڈنٹ نہیں ہو, ہر چیز میں میرے محتاج. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو, قلم گھس کے ختم ہو جائیں, سیاہی دنیا کی ختم ہو جائے. اللہ کے جو تم پر اکیلے پر احسانات ہیں, ان احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی, تو پھر آزادی ہم پہ جچتی نہیں ہے. بچپن میں ماں کی نعمت دے دی, جو جس نے پالا, باپ کی نعمت دے دی, جس نے سہارا دیا, خاندان دیا, دوست احباب دیے, پیسہ دیا. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں. بھائی آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو اپنے سے زیادہ مالداروں سے, ان سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو. آپ اپنے سے کمتر لوگوں سے کمپیئر کرو تو بہت پیسہ دیا ہے. فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ بھی, آپ گھروں میں سو جاتے ہو. ایسے لوگ بھی ہیں 2 وقت کا, 1 وقت کا کھانا نہیں مل رہا, آپ کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو, 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو. ناشکری کی تو پھر کوئی انتہا ہے ہی نہیں. تو بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں, اور ہم نے نظریاتی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہے, غلام سمجھنا ہے, اور عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہم آزاد نہیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم کرنے کا. سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز کا, حدیث میں جس چیز کا حکم ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھتے ہیں وہ نماز بولو قائم کرتے ہیں. نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں. سفر ہو, حضر ہو, بیماری ہو, صحت ہو, غربت ہو, دولت ہو, جیسے بھی حالات ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. میدان جہاد میں نہیں چھوڑنے کی اجازت دی تو نرم گدوں میں چھوڑنے کی کہاں سے اجازت دے دے گا اللہ؟ ایکچولی نیند بہت آ رہی ہے, ایکچولی میں یوں ہے, ایکچولی ابھی تو آج کل تو سیزن چل رہا ہے, کسٹمر بہت ہیں ایکچولی وغیرہ, اور شاپنگ ہو رہی ہے. بھائی میدان جنگ سے بڑھ کر کوئی ٹینشن والا کام ہو سکتا ہے؟ ہاں نماز کا طریقہ آسان کر دیا اللہ نے کہا میدان جنگ میں پیدل پڑھو, پیدل نہیں سواری پہ پڑھو, اشاروں سے پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن بعد میں پڑھ لیں گے بھائی, ابھی جنگ کر لیتے ہیں, رات کو ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے, گھوڑے پہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کہتے ہیں نا رات کو ساری نمازیں اکٹھی نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہر نماز کا ایک ٹائم ہے جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اللہ ہم میں عبدیت پیدا کرے, اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے غلام ہیں, اور غلام بن کے رہے, یہی زیادہ اچھا ہے اس کے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی ساری دعائیں اور دل کی مرادیں پوری فرمائے. آمین. کمنٹ, لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.